हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे वितान हिंदी पाठमाला कक्षा 3 पाठ 16 ऋतुराज। प्यारे बच्चों, इस कविता में बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। इस कविता के द्वारा बताया गया है कि बसंत ऋतु के आने पर क्या क्या किया जाता है और क्या क्या होता है। बच्चों, क्या आप जानते हो कि हमारे भारत में 6 ऋतुएं होती हैं और वो 6 ऋतुएं कौन सी होती है, आइए जानते हैं। नंबर 1 ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और बसंत ऋतु। बच्चों, ग्रीष्म का मतलब होता है गर्मी। जब गर्मियाँ आती हैं तो उसको कहते हैं ग्रीष्म ऋतु। वर्षा ऋतु जब बारिश का मौसम होता है तो वो वर्षा ऋतु होती है। शरद ऋतु जब मौसम ना तो सर्दी होती है ना गर्मी होती है, उसको बोलते हैं शरद ऋतु। हेमंत जब सर्दी आनी शुरू हो जाती है, यानी कि नवंबर और दिसंबर का जो मंथ होता है वो शिशिर ऋतु कहलाता है। इस टाइम पे जो सर्दियाँ होती है वो आ जाती हैं। और बसंत ऋतु, बसंत ऋतु यानी मौसम काफ़ी खिला खिला होता है। उस टाइम पे ना तो सर्दी होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। तो बच्चों, बसंत इन सब ऋतुओं का राजा कहलाता है। क्यों? क्योंकि बसंत ऋतु के आने पर पेड़ पौधों पर नए पत्ते और फूल निकल आते हैं और चारों ओर हरियाली छा जाती है। बच्चों, बसंत ऋतु के आने पर खेतों में गेहूं की बालियां और सरसों के फूल खिल उठते हैं। गेहूं की बालियां और सरसों के फूल से खेत हरे भरे लगते हैं। आम के पेड़ों पर कोयल अपनी मीठी आवाज़ में गीत गाती हैं। बच्चों, बसंत ऋतु में क्या होता है? आम के पेड़ों पर कोयल बैठती है और अपनी मीठी आवाज़ में गीत गाती है। बच्चों, बसंत ऋतु में ना तो अधिक सर्दी होती है और ना ही अधिक गर्मी होती है, इसलिए सब बसंत ऋतु को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आइए बच्चों, इस कविता को पढ़कर जानते हैं कि बसंत ऋतु में क्या क्या होता है। भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें 6 ऋतुएं बारी बारी से आती हैं और इन ऋतुओं का राजा है बसंत, खिला खिला और सुंदर। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे भारत देश में 6 ऋतुएं बारी बारी से आती हैं और इन सब ऋतुओं का राजा कौन कहलाता है? बसंत। क्यों? क्योंकि बसंत का मौसम खिला खिला और सुहाना होता है। आम की बोरों से झुक गई डाली, कुहू कुहू करती कोयलिया काली, चहु और छा गई छटा निराली, आया ऋतुराज रुत लाया मतवाली। तो प्यारे बच्चों, आम की बोरों से झुक गई डाली। बच्चों, बोरों का मतलब होता है आम के फूल, यानी कि आम का जो फल होता है उसके आने से पहले आम की डालियों पर आम के फूल खिलते हैं, उसको कहते हैं बोरो। तो आम के जो फूल खिलते हैं वो काफ़ी अधिक मात्रा में खिलते हैं, जिससे आम की जो डाली होती है वो झुक जाती है। कुहू कुहू करती कोयल या काली। बसंत ऋतु में क्या होता है कि जब आम के पेड़ों पर आम के फूल खिल उठते हैं तो कोयल भी आम की डाली पर आकर अपनी मधुर आवाज़ में गीत गाती है। चहु ओर छा गई छटा निराली। बच्चों, बसंत ऋतु के आने पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली
छा जाती है। आया ऋतुराज यानी कि बसंत ऋतु के आने पर मौसम बहुत अच्छा होता है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा जाती है। खिल उठी पीली सरसों की क्यारी, लहला उठी है गेहूं की हर बाली, रंग बिरंगे फूलों से सज गई फुलवारी, आया ऋतुराज लाया ऐसी खुशहाली। तो बच्चों, जब बसंत ऋतु आता है तो पीली सरसों की क्यारी यानी कि जो सरसों की क्यारी होती है उस पर पीले फूलों से उसका खेत खिल उठता है और गेहूं की हर बाली यानी कि बसंत ऋतु में सरसों और गेहूं के खेत लहलाने लगते हैं। रंग बिरंगे फूलों से सज गई फुलवारी। बच्चों, बसंत ऋतु के आने पर क्या होता है कि नए नए तरह के नए नए रंगों के फूलों से बगीचे सज जाते हैं, यानी कि रंग बिरंगे फूलों से सारा बगीचा भर जाता है और बहुत सुंदर लगता है। आया ऋतुराज लाया ऐसी खुशहाली। बच्चों, बसंत ऋतु के आने पर सबको बहुत अच्छा लगता है और बसंत ऋतु सबके लिए खुशहाली लेकर आता है। नभ में है छाई गुलाल सी लाली, फागुन के गीत गाती सखिया मतवाली, उपवन की शोभा कितनी है न्यारी, आया ऋतुराज सब जाए बलिहारी। तो प्यारे बच्चों, जब बसंत ऋतु आती है, बसंत का मौसम आता है तो क्या होता है, नभ में छा गई गुलाल सी लाली, पूरा आसमान खिला खिला बहुत सुंदर लगता है। फागुन के गीत। बच्चों, जब बसंत का मौसम आता है तो सखियाँ यानी कि जो सहेलियाँ होती हैं वो आपस में मिलकर झूला झूलती हैं और गीत गाती हैं। उपवन की शोभा है कितनी न्यारी। बसंत ऋतु में जो फूल होते हैं, रंग बिरंगे फूल खिल उठते हैं जिससे उपवन यानी कि बगीचा बहुत सुंदर लगता है। आया ऋतुराज सब जाए बलिहारी। बच्चों, बसंत का जो मौसम होता है वो सबको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए बसंत ऋतु के आने पर सबको बहुत अच्छा लगता है और चारों तरफ खुशहाली छा जाती है। तो बच्चों, आज इस कविता से हमने क्या सीखा कि बसंत ऋतु में क्या क्या होता है। बसंत ऋतु सबको इसीलिए अच्छी लगती है क्योंकि बसंत का जो मौसम होता है उसमें ना तो अधिक सर्दी होती है और ना ही अधिक गर्मी होती है और हमारे आसपास का जो माहौल होता है, जो वातावरण होता है, हमारी पूरी धरती हरी भरी हो जाती है। धन्यवाद।